बादशाह हारून अल रशीद और बहलूल पागल। बादशाह हारून अल रशीद के शासनकाल में बहलूल नाम का एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल समझते थे। वो अपना अधिकतर समय कब्रिस्तान में बिताता था, खामोशी में, सोच और चिंतन में। एक दिन बादशाह हारून अल रशीद अपने महल से निकलकर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने बहलूल को देखा और आवाज लगाई, ओ बहलूल, ओ पागल, क्या तुझे कभी अकल नहीं आएगी? ये सुनकर बहलूल हंस पड़ा। वो नाचते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से बोला, हारून, ओ पागल, क्या तुझे कभी अकल नहीं आएगी? बादशाह पेड़ के नीचे आकर बोले, मैं पागल हूं या तुम, जो सारा दिन कब्रिस्तान में बैठे रहते हो? बहलूल शांति से बोला, मैं पागल नहीं हूं, मैं ही समझदार हूं। बादशाह ने पूछा, कैसे? बहलूल ने महल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि वो रंगीन महल सिर्फ थोड़े समय का ठिकाना है और ये कब्रिस्तान हमेशा का घर है, इसलिए मैं मरने से पहले ही यहां रहने लगा हूं। और तुम उस महल को पकड़ कर बैठे हो और इस स्थायी घर से बचते हो। तुम जानते हो कि अंत में तुम्हें यहीं आना है, फिर भी तुम महल छोड़ना नहीं चाहते। अब बताओ, हम दोनों में पागल कौन है? ये सुनकर बादशाह हारून अल रशीद का दिल कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनकी दाढ़ी भीग गई। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, तुम ही सच्चे हो, मुझे और नसीहत दो। बहलूल ने कहा, तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब ही काफी है, उसे सच्चे दिल से थामे रखो। बादशाह बोले, अगर तुम्हें किसी चीज की कमी हो तो मुझसे कहो, मैं पूरी करूंगा। बहलूल बोला, हाँ, मेरी 3 इच्छाएं हैं। बादशाह ने कहा, बिना झिझक कहो। बहलूल बोला, पहली, जब मौत आए तो मेरी उम्र बढ़ा देना। बादशाह ने कहा, यह मेरे बस में नहीं। बहलूल बोला, दूसरी, मुझे मौत के फरिश्ते से बचा लेना। बादशाह ने कहा, यह भी मेरे बस में नहीं। बहलूल बोला, तीसरी, मुझे जन्नत में जगह दिला देना और जहन्नम से बचा लेना। बादशाह ने कहा, यह भी मेरे बस में नहीं। तब बहलूल बोला, तो जान लो, तुम असली बादशाह नहीं हो, तुम भी किसी और के अधीन हो, इसलिए मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी हर जरूरत सिर्फ अल्लाह से है। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की रंगीन दिखावे से निकालकर कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।